देश की जब इनका हमारे देश में भारत में जो मुसलमानों का राज आया तो कई राजा क्रूर हुए हैं। तो एक पिता अपने पुत्र को वेद पढ़ा रहे थे, पिता खुद अपने पुत्र को वेद पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन कराना था, तो उनको 6 महीने लगभग हो गए थे, 6 या 7 महीना हुए थे अपने पुत्र को वेद पढ़ाते हुए। पहले और जो जहाँ भी गुरुकुल में गुरु यहाँ पढ़ने गए, पर पिता ने स्वयं वो करके कि मैं अपने पुत्र को वेद का अध्ययन कराऊंगा। तो वो वेद का अध्ययन कराने लगे। तो एक क्रूर राजा मुसलमान धर्म से आया, घोड़े से अपनी सेना को साथ लेकर के, तो उनके सामने प्रश्न रखा कि अगर इसको वेद का ज्ञान हो गया, वेद वो चीज है, वेद का तो उनको इतना वो ही नहीं है, जब तक हमको पूर्ण ज्ञान नहीं होगा वेद का अगर और पुराण का राजेश हमको ज्ञान हो जाए, वाकई में हमसे बड़ा महान कोई नहीं, या हमसे बड़ा कोई ब्रह्म ऋषि हो सकता है। तो उन्होंने जब ये डिमांड किया कि या तो वेद दे दो, और ये अपना एक ही पुत्र है उसको वेद पढ़ा रहे हैं, पुत्र दे दो। पिता जो है धर्म संकट में पड़ गई, अगर वेद देता हूं तो देश बेच रहा, देश की सारी गद्दारी हो गई। उन्होंने तो बड़ी चिंता में बैठे। पुत्र जो है संध्या के समय यज्ञ के लिए और कुछ भोजन वगैरह बनाने के लिए, तो पहले गैस सिलेंडर कौन सा लकड़ी से काम चलता था, पहले माताएं सभी लोग लकड़ी की व्यवस्था कर। तो पुत्र जो है लकड़ी लेने के लिए गया था यज्ञ के लिए, और पिता जो है आश्रम में कुटिया बना करके वही वेद पढ़ा रहे थे पुत्र को अपने। तो सायंकाल में संध्या के टाइम में पिता जब पुत्र आए तो पिता को देखा उन्होंने कि आज चेहरा जो अलग है, आज मजे वाली बात नहीं, पिताजी आनंद नहीं आया। पहले पापा नहीं, बाबूजी, पिताजी, पापा तो यही चालू हुआ है, संस्कृति उल्ट हो गई। बिल्कुल। अब पापा का के रोल क्या कहाँ संस्कृति हमारी पापा का हुआ, पापा बाबूजी, पिताजी, बिल्कुल है ये मतलब वो था। तो उन्होंने बोले पिताजी आज ये भाव कैसा चेहरा का, बेटा ने देख लिया कि आज पिता जो बहुत उदास है। तो बोले नहीं बेटा, उन्होंने नहीं बताया कि अब बालक है, इसको मैं क्या बताऊं कि मेरे इस समय धर्म संकट बहुत बड़ा है, पुत्र और देश के लिए। एक साइड पुत्र है और एक साइड देश है। अगर वेद देता हूं तो देश बेच रहा हूं, मैं देश के साथ गद्दारी हो रहा। तो ना तो भोजन बनाया, सायंकाल में पिता बड़े दुखी रहे, उन्होंने वो किया। फिर पुत्र आए, बोले पिताजी बताइए क्या है, आप ओरिजिनल क्वालिटी जो वो बताइए मुझे। तब उन्होंने बताया, पिता ने बताया कि बेटा आज वो क्रूर आया था और डिमांड में 2 चीज दे गया, या तो वेद उठा के मेरे को दे दे, और या वेद नहीं दे सकता तो अपने पुत्र को दे दे। मैं उसमें किसको दूं, पुत्र एक ही है और वेद भी एक है, मैं किसको दूं? इसलिए मैं आज जो बड़ा चिंताग्रसित में हूं। बोले अच्छा, तो बोले कोई बात नहीं है, भोजन बनाइए आप, मैं आटा लगाता हूँ, आप जो है रोटी पकाइए, भोजन पकाइए। अब जो है पिता ने भोजन पका करके, और जब यज्ञ के लिए तैयारी किया, बोले यज्ञ में अच्छी संविधा डालिए। संविधा यज्ञ में जैसे हवन वगैरह करते हैं तो इन चीजों में भेद होता है। बिल्कुल। शमशान में लकड़ी होती है राजेश, शमशान में लकड़ी। कहाँ बोले फलाने मृत्यु हो गई, तो लकड़ी देने गए, ठीक है ना। और यज्ञ में संविधा, ये भी एक लोगों का बोले हवन के लिए लकड़ी, हवन के लिए लकड़ी, हाँ लकड़ी नहीं लाना, हवन के लिए कभी लकड़ी मत ले गए, हवन के लिए संविधा लेकर के आइए, और जब शमशान में जाएं तो वहां लकड़ी लेकर के, ये भी हुआ। तो उन्होंने बोले अच्छी संविधा लगाई यज्ञ में। पुत्र ने अच्छी संविधा लगा करके, एक सामने पुत्र और सामने उनके पिता के सामने पुत्र बैठ गए। बोले पिताजी ऐसा करिए, 6 ही महीना ध्यान करना, 6 महीना पुत्र को अध्ययन कराते हो गए थे, पिता को वेद पढ़ा रहे थे। तो 6 महीने में इतना अध्ययन हो चुका उनको कि एक पेज को पढ़िए आप, एक पेज को पढ़ो और मुझे दीजिए।
एक रात्रि की लीला है, एक रात्रि का काम है, सुबह तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। कल के लिए तो मैंने प्रॉमिस वादा कर वादा ही रखा रखा है। हूं, उसने मेरे को कह के गया है, या तो वेद दोगे या तो पुत्र दोगे। बोले सुबह 7 बजे तक तो फारिग कर देंगे। ठीक है, क्या करोगे? बोले आप पहला पेज निकालिए, पेज पाड़ करके मुझे दीजिए। अब उस पुत्र ने 6 महीने जिसने पिता ने पढ़ाया था, उन्होंने वेद के उसको देखा, दूसरी साइड पलट के देखा, इतने में उन्होंने कंठस्थ कर लिया, अपने मेमोरी में फिट कर लिया। एक एक पेज पिता पढ़ते रहे, पुत्र उनका पढ़ते रहे, और सामने यज्ञ चल रहा था, सामग्री वामग्री नहीं डाले, और वेद के पेज ही स्वाहा कर दिया, स्वाहा। सारा वेद को ही उन्होंने स्वाहा कर डाला और अंदर फिट कर दिया, अपने मेमोरी में फिट कर लिया। पिता ने कहा पुत्र ये क्या कर रहे हो, वेद है। बोले पिताजी जब आपको आवश्यकता पड़े, यह वेद जिस दिन आपको आवश्यकता पड़े कि यह वेद मुझे चाहिए, आपके 6 महीने पढ़ाए हुए पिता पुत्र को मैं आपको पुनः वेद की रचना करके दे दूंगा। बिल्कुल। हमारे देश में ऐसे ऐसे वीरों ने, ऐसे ऐसे महान पुरुषों ने, ऐसे ऐसे सनातनियों ने, ऐसे ऐसे भक्त ने जन्म लिया है कि 6 महीने पढ़ा हुआ वेद महाराज एक रात्रि में अध्ययन करके और उसको जब सवेरे वह क्रूर को आना ही था, मुसलमान को आना था, वो आ गया महाराज अपनी छोटी सी टुकड़ी सेना लेकर के। 2 ही तो है, पिता पुत्र है, देना पड़ेगा। वेद कहाँ है? पूछेगा वेद कहाँ? बोली ये स्वाहा कर दिया, वेद तो गया। लास्ट पन्ना दिखा, हमने देश के साथ गद्दारी नहीं करना है, हमने वेद को ही उसमें रख दिया। लास्ट पन्ना दिखा के बारे ये ले, बोले ये पकड़ो, ये स्वाहा हो गया, स्वाहा हो गया। जब वेद ही स्वाहा हो गया, ये भारत की संस्कृति पावर देखिए। एक साधारण ब्राह्मण पुत्र का जिक्र है, ये साधारण बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों आपने तो साधारण ब्राह्मण ही पहला वेद पाठी, वही बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा मतलब वो हो कि देश के साथ कभी भी गद्दारी न हो, चाहे हमारा जीवन। मोदी जी बैठे हैं इतने चिंता, हाँ न, मतलब उनका देखिए वो एक देश के वाकई में, अब वो भी उनकी कृपा, प्रभु की, भगवान हर हर महादेव की फुल कृपा है। बिल्कुल। राजा को राजनीति यज्ञ होना चाहिए, राजा को ज्ञान होना चाहिए, जो राजा लायक हो उसको राजा बनाना, जिसको बोलने का ज्ञान ना हो, ना वो तो पप्पू समाज में बैठे हो, ठीक है, और नीच बात करके आप पंचायत में कहीं भेज दिए जाए और वहां जा करके आप जो है घटिया बात करके, हर व्यक्ति सोचेगा यार कड़े से आ गया, बैठ गया, क्या बोल गया, क्या बोल नहीं, ऐसा नहीं है। ही ये तराजू तौल कर तमुख बहारान, पहले तौलिए और फिर बोल। बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद क्या थे? संत थे, बाबा थे। बिल्कुल वही बाबा थे, संत थे। उनको विदेश में जाके क्या करने का उनका काम था, पर नहीं, उन्होंने हमारे देश के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने देखा कि बाबा के अंदर कुछ भी कुछ सिस्टम है। तो महाराज ने विदेश में जब भी सम्मेलन हो, कोई भी कार्य हो, तो विदेश मंत्री को जाना चाहिए। जैसे इस टाइम जयशंकरम है हमारे विदेश मंत्री, अब विदेश का काम है मोदी थोड़ी करेंगे, वो तो जयशंकरम है, उनका काम है, वो जाकर के करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उनका काम है, वो करेंगे। गृह मंत्री जो है अमित शाह जी के पास, वो कर, सब अपने अपने उसमें। स्वामी विवेकानंद महाराज को भेज दिया, उन्होंने कहा कि अच्छा हमें जाना पड़ेगा, बोले जाना पड़ेगा। उन्होंने महाराज हाथ में कमंडल और धोती और एक चोटी लंगोटी लेकर के सम्मेलन में पहुंचा। और क्या उन्होंने प्रवचन दिया। उन्होंने सबसे पीछे, सबसे पहले उनको पीछे बैठा दिया। बोले बाबा आया, बोले बैठने दो बाहर। और बोले हिंदी में सुना कौन, हिंदी में उठी कौन जनता। हाँ, तो बोले पीछे 7वें नंबर में सीट दे दो, 7वें लाइन में नंबर पीछे दे दिया महाराज। और जो है 3 मिनट का समय शायद दिया गया था, इतना मुझे वो नहीं बकाया, मेरे को अनुभव। कुल 3 मिनट में, बोले 3 मिनट बोलूंगा क्या, 3 मिनट में भाषण क्या होगा। और जब लगे उस आत्मज्ञान की पुस्तक को जब स्वामी विवेकानंद महाराज खोले, उन्होंने तो लोग भूल गए वो 3 मिनट का 3 घंटा हो गया। बोले महाराज क्या है, बोले अभी कुछ बकाया है, बोले बस बोले ले ये संत का, बिल्कुल ये संत है,
ये बात आज आपका इतिहास में आज भी बड़े आज भी उनका और उनका एक पॉइंट उनका जीत के लाया हुआ हिंदुस्तान में आज जो है उन्हीं की वो चल रही है ना। आज भी हमारे पास भारत के पास आप जैसे बहुत महान, अरे हम कहाँ महाराज, हम तो एक बहुत देखो एक ब्राह्मण है। नहीं नहीं, ब्राह्मण तो ब्राह्मण का ही तो काम, महाराज तो बड़े ब्राह्मण ही है असली। ब्रह्म ऋषि बैठे, बड़े बड़े योगी, काम तो महाराज जी का तो ब्राह्मण का ही है। महाराज वे ब्रह्म ऋषि जितने भी हुए सारे ब्राह्मण ही थे। ब्राह्मण के सिवा कोई ब्रह्म ऋषि को नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये बाद में जो फालतू फंड चल गया ना वो सब गलत है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसका जो धर्म है, अब तो धर्म से यही तो जिक्र चल रहा था अपना। अब धर्म से धर्म से अब नाई है, नाई वाला काम नहीं कर रहा और ही कोई काट रहा है। नाई जो है और ही व्यापार कर रहा है, तो ये धर्म। नाई पत्रकार बन गए तो चलो जैसा ही है तो ब्राह्मण बन गए, जमींदार बन गए, जूता चप्पल की दुकान खोल लिया। नहीं खोल, कुरान में लिखा हुआ है राजेश, लेकिन आजकल लिखा हुआ है ये कार्य। और आजकल क्या हो गया, शर्मा जी बूट हाउस। हाँ लिखा है, आजकल स्पेशल हो गया पूरा अवहेलना हुई, संस्कृति की अवहेलना, देश के साथ अब देश का अवहेलना हुआ, क्योंकि आपका पुराण कह रहा कि ये कार्य आप नहीं करना चाहिए। हाँ लोग कर रहे हैं, इसीलिए समय पे जल वृष्टि नहीं हो रही है। मनुष्य बदल रहा है, लोगों का भाव बदल रहा है, तो भगवान कह रहा है तुम्हारा भाव बदल रहा है तो मेरा भी थोड़ा तो बदलना चाहिए। इसलिए पहले 4 महीना हमारे उसमें ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर, बसंत, हेमंत, ये 6 ऋतुएं हैं। 6 ऋतुएं अपना अपना समय दिखाती थी। जब वर्षा, आप ग्रीष्म ऋतु गर्मी दिखा रही, पर जब बारिश का समय आएगा तो बारिश अपना रुतबा नहीं दिखाएगी। सर्दी, शिशिर 4 महीने पड़ना चाहिए जम के। लोग दिसंबर में इस बार जो पंखा लगा के सो रहे थे, और बाहर पंखा लगा करके, गर्मी थी बताइए। उस टाइम सर्दी का, शिशिर का 1 नंबर का वो चलना चाहिए। मार्च में ठंड थी। तो ये क्या है, जिस प्रकार से हमारा भाव चेंज हो रहा है, इसी प्रकार भगवान कह रहा है मेरा भी थोड़ा थोड़ा भाव चेंज हो रहा है। भैया तुम्हें अपनी संस्कृति को उल्टा पकड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा अपनी संस्कृति को, अपने मतलब जो हमारा संस्कार क्या है 16 संस्कार में, अरे कम से कम 8 संस्कार तो बढ़िया पकड़ लो। बिल्कुल 16 ना पकड़ो, 16 में 8 अगर बढ़िया पकड़ लिया। विवाह अपने धर्म में नियम तो गुरु महाराज के भाई एक ही गणो ही जेते निभा ले तो बिल्कुल एक ही एक सुबह उठ के नहाना लो काम कर लेनी महाराज। वो भी बहुत बड़ा, वो उसमें कई नियम ऑटोमेटिक मन में जो है चैतन्य रहेगा। वाकई में सुबह बाकी नियम तो लगभग वो साथ कर लेता है अपने। बिल्कुल इतनी बड़ी पावर है सुबह के। और ब्रह्म इस विषय में लिखा भी है रामचरितमानस में। भगवान ने स्वयं कहा, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा। बिल्कुल सुबह उठना चाहिए। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना महिमा था। अगर 3 को प्रणाम कर लिया ना, सब कुछ आ गया। सब माता पिता गुरु को अगर प्रणाम कर लिया, वाकई में इससे बड़ी संस्कृति और इससे बड़ा भाव नहीं हो सकता है। आज के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। फिर पुनः मिलने पे फिर कोई बढ़िया व्याख्या करेंगे। ठीक है, देश के लिए हो, ठीक है। तो जी सबका हमारी बहुत के लिए हो। कैसा सत्संग रहा, सभी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छे लगी हो तो लाइक और शेयर करे बिना ना रहें। और बिल्कुल शेयर करें, जनता के पास ये ज्ञान जाना चाहिए। और आज के समय इस भारत को विशेष तौर पर ऐसे संतों को बोलने की आवश्यकता है। और वो मैं मन में बहुत सोचता हूँ, लेकिन आज तो कन्हैया की कोई विशेष कृपा ही हुई है कि 18वें अध्याय के तुरंत बाद और महाराज से वादा हुआ कि सोमवार को मिलेंगे, और ये विषय नहीं था ना जी।
ये ऐसा कोई अब थोड़ा सा एक बार महाराज का VIP सीन क्या बात है। जय हो कल्याण हो, आशीर्वाद सभी को, जम्मू वाली माई वैष्णो देवी का आशीर्वाद है साथ में। राधा रानी कृपा सभी पे कहते हैं जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जब उसकी कृपा होती तो राजेश दूसरा ढूंढ करके तुम्हारे ऊपर कृपा करने आएगा। आज भाई नहीं मिला मेरा यार, कहाँ गया, राम नहीं हुई, क्योंकि जब उसकी प्रेरणा उसकी जब वो होती है राजेश, तो वो दौड़ करके हमसे मिलने के लिए आएगा। मैं तो महाराज ले लूं बुला दूं, देख तो मैं महाराज ले बुला दूं। अरे जजमान की तरफ से ना भाई, हमने तो अब ऐसा कृपा नहीं। हाँ, कई बार हम इस विषय सोचते भी रहेंगे ना, हमारे पास तो हमेशा ऐसे संतों की विशेष कृपा रही कि आपकी कृपा से तो भगवान आज आपके तो सामने है सारा सिस्टम। बिल्कुल है, बड़े बड़े गब्बर गए, बड़े बड़े महारथी आए इस संसार को छोड़ करके, जो इसका नाम ही मृतलोक है। जो भगवान, मैंने तो ऐसा सिस्टम देखा, कभी फिर चर्चा करेंगे, आप जल्दी करो। है तो अभी ये लाइक शेयर करवाओगे अपने से चर्चा, ठीक है। ये दोबारा चर्चा अपने आप करवा लेंगे लोग। और कल या परसों जिसको भी जो भी कोई हवन पूजन यज्ञ करवाना हो तो महाराज का नंबर मेरे से ले सकता है। कुंडली के लिए, जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका, और भी कोई विशेष कोई समस्या हो, कोई बाधा हो, कोई दिमाग में फतूर कोई बांट लिया होता कैसे किसी प्रकार का, तो संपर्क करें महाराज जी से और आपको नंबर दे दिया जाएगा। तो बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गुरु महाराज की जय, राधे रानी की जय हो, हर हर महादेव। शिव शंभु काशी के वासी, गट के वासी अविनाशी, हर हर महादेव। पार्वती पतये हर हर